हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेडअप बीसीए। तो आज हम डेटा साइंस के यूनिट 4 से शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको डेटा साइंस का यूनिट 1, 2 और 3 अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, काइंडली विजिट माय चैनल। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से डेटा साइंस की, यू कैन वॉच दोज वीडियोस एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी इजीली। चलिए आज यूनिट 4 से शुरू करते हैं। तो जब हमने इसका सिलेबस डिस्कस करा था तो हमें पता चला कि उसमें बस केस स्टडीज़ लिखा हुआ है और कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो हमें इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है केस स्टडी रिलेटेड, या तो हमें डेटा दिया होता है और उसमें हमें कुछ पाइथन की क्वेरीज दी होती है, या फिर हमें एक ऐसे क्वेश्चन दिया होता है कि हमारे पास कोई शॉप का डेटा है एंड यू हैव टू एनालाइज इट एंड इनसाइट्स निकालने के हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं उनकी सेल इंक्रीज करने के लिए। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस अभी तक नोट करे गए हैं, बट हम प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो अभी हम देखते हैं ये छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो। एंड प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू सॉल्व इट। हम बाकी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के टाइम पे कि कैसे इनको और भी वेज होते हैं और भी मेथड से सॉल्व करा जाता है। तो अब यहाँ पे हम सिनारियो लेते हैं सुपरमार्केट का, एंड वी वांट टू एनालाइज द परचेजिंग पैटर्न ऑफ कस्टमर एंड डिटरमाइन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स टुगेदर। तो हमें ये देखना है कि आइटम्स जो हैं वो कस्टमर्स कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा परचेज हो रही हैं। सेकंड, हमें ये देखना है कि कौन सी आइटम ऐसी है जो कस्टमर साथ में परचेज कर रहा है, लाइक 3-4 चीज़ें साथ में परचेज कर रहा है, तो कौन सी ऐसी आइटम है जो सबसे ज़्यादा साथ में परचेज करी जाती है। ठीक है, तो हमें ये एनालाइज करना है। तो हम इसके लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हम पैटर्न्स फाइंड करते हैं, है ना, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उससे इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इसमें हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। थ्योरेटिकल सोल्यूशन देखते हैं। हम सबसे पहले डेटा कलेक्शन करते हैं, गैदर पास्ट सेल्स रिकॉर्ड। ऑब्वियस है, हमें डेटा चाहिए होता है, उसके बेसिस पे ही हम डिटरमाइन करेंगे। सेकंड, हम डेटा क्लीनिंग करते हैं। डेटा कलेक्शन करने के बाद डेटा क्लीनिंग होती है, हमने ये पढ़ा था। तो डेटा क्लीनिंग में वी रिमूव मिसिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज़। कोई भी अगर ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? या तो हम वो रो को ही ड्रॉप कर दे, या फिर हम क्या करते हैं, हम मीन इम्प्यूटेशन करते हैं, है ना, या मोड इम्प्यूटेशन करते हैं। कुछ भी मीन निकाल लिया एंड फिर जहाँ जहाँ वैल्यूज़ नहीं है वहाँ पे मीन डाल दिया। ओके, या तो हम फिर उसके बाद हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं, अपने डेटा को और ज़्यादा समझते हैं। तो वी यूज़ सच मेथड्स, काउंट, मीन, मीडियन, मोड। और इसमें कोरिलेशन निकालने के लिए जैसे हम इसमें कर्टोसिस और वो भी यूज़ करते हैं, बॉक्स प्लॉट भी यूज़ करते हैं देखने के लिए कि आउटलायर्स तो नहीं है। तो हम इसमें अपने डेटा को और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। तो वैल्यूज़ अंडरस्कोर काउंट एक फंक्शन होता है, और ग्रुप बाय फंक्शन जो हम पढ़ के आए हैं। तो इसके यूज़ से हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारा जो आइटम है वो साथ में परचेज हो रहे हैं। ग्रुपिंग करके हम देखते हैं। हाँ, और उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग, अब जो भी हमारा डेटा, हमने जो भी उसमें कोड लगाया होगा, उसके बेसिस पे हमारा जो भी आंसर आ रहा होगा, हम उससे पता लगाएंगे कि हमें क्या करना है। हमें प्रोडक्ट प्लेसमेंट करनी है, बंडल ऑफर्स प्रोवाइड करने हैं, तो ये हम डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। तो आप इसको जस्ट ऐसे समझिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व इट, है ना। जहाँ मैंने कोई ग्रुप बाय फंक्शन लगाया वहाँ पिविटिंग कर सकते हो। जहाँ मैंने मीन इम्प्यूटेशन करी हो अगर मिसिंग वैल्यू में, तो आप वहाँ पे कोई और कर सकते हो, या आप ड्रॉप कर सकते हो। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, पैटर्न है, ताकि आपको समझ आए कि ऐसे केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर उन्होंने डेटा प्रोवाइड करा है, वेल एंड गुड। अगर उन्होंने नहीं करा तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन डेटा। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे इम्पोर्ट करा पांडास एज पीडी। यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमने ट्रांजैक्शन आईडी हमारी की है और उसकी वैल्यूज़ हैं, आइटम्स हमारी की है और उसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। ओके, फिर हमने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, एंड डेटा फ्रेम जब हमने प्रिंट करवाया तो कुछ ऐसा हमारा डेटा फ्रेम है, ये हमारा डेटा है। ठीक है, तो हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है इसमें 1 2 3 4 5 6 करके, और हमारी आइटम्स है कि उस ट्रांजैक्शन आईडी में कौन सी आइटम्स परचेज हुई हैं। कहीं पे 2 आइटम्स है, कहीं पे 3 है, 2 हैं। ठीक है, ऐसे करके है। ओके, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये आइटम्स का कॉलम है, इसमें इतनी सारी आइटम्स है, तो अब हम इनको स्प्लिट करेंगे। तो जहाँ जहाँ कॉमा है ना बीच में, तो इनसे हम स्प्लिट कर देंगे, तो अलग अलग आइटम हो जाएगी हमारे पास। तो हमने इस वाले उसमें
इस वाले लाइन में हमने ये करा है कि हमने स्प्लिटिंग करी है। उसके बाद हमने इनको काउंट करा है। जब हमने स्प्लिट कर लिया सारी आइटम्स को, तो अब हम काउंट करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। तो जब हम काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो ब्रेड है वो 5 है। 5 मतलब कि 5 टाइम्स परचेज़ करी गई है। तो सबसे ज़्यादा परचेज़ हुई है हमारी आइटम्स कौन सी, ब्रेड। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे है जैम, और लास्टली मिल्क और सीरियल सेम नंबर ऑफ़ टाइम्स परचेज़ है। फिर हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करा है टू ग्रुप द पेयर्स, है ना। हमें ये अब यहाँ पे देखना है कि कौन सी आइटम्स पेयर्स में फ्रीक्वेंटली बॉट है ना। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन आईडी। तो जैसे हमारा पहले डेटा था उसके बेस पे हम ग्रुपिंग करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन आईडी पे चीज़ें साथ में बॉट हुई हैं। उसके बेसिस पे फिर हम दोबारा से काउंट करेंगे इनको, और काउंट करके हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स कौन कौन सी हैं। तो ब्रेड, बटर, जैम ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बॉट है टुगेदर, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेड, बटर ये सब ऑलमोस्ट सेम अमाउंट की फ्रीक्वेंटली बॉट है ना। तो हम इसमें ये पता लगा सकते हैं कि एक तो ब्रेड सबसे ज़्यादा परचेज़ हो रही है, सेकेंडली मिल्क और सीरियल सेम अमाउंट के परचेज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें मिल्क और सीरियल यहाँ पे भी साथ में भी परचेज़ हो रहे हैं। तो इनके थोड़ी सी कोरिलेशन अच्छी बन रही है ना। और ब्रेड सबसे ज़्यादा बिक रही है तो उस पर भी कुछ हम ऑफर्स लगा सकते हैं। तो हम इससे इंसाइट्स निकालेंगे कि हमारे अब डिसीजन क्या हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेड, बटर, जैम जो है ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बॉट है। तो हम इस पर बंडल डिस्काउंट्स प्लेस कर सकते हैं, या फिर इनको सेम शेल्फ पे रख सकते हैं कि कस्टमर के लिए ईजी हो इनको बाय करना। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि मिल्क और सीरियल में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ना। इनको देख रहे हैं कि कस्टमर्स इनको ज़्यादा साथ में ले रहे हैं। अगर सीरियल ले रहे हैं तो मिल्क ज़रूर ले रहे हैं, या मिल्क ले रहे हैं तो सीरियल ले रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्रॉस प्रमोशनल ऑफर्स रख सकते हैं, जैसे बाय सीरियल गेट मिल्क एट 10% ऑफ। तो ये कुछ इंसाइट्स थे जो मैंने निकाले हैं। आप बताइए कि आप इससे और क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं, और क्या इसमें डिसीजन हम ऐसे ले सकते हैं जिससे हमारी जो परचेज़ जो हो रही है अभी आइटम्स वो और ज़्यादा हो। क्या ऑफर्स हम निकाल सकते हैं। कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर योर आइडियाज़ एज वेल।